हेलो, हाय स्टूडेंट। आपका एएमआर टेक्निकल क्लासेस के आईटीआई यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 24, जिसमें हम देखेंगे इंचिंग जॉगिंग, रिमोट कंट्रोल और डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर तो हमने 2-3 बार कर लिया, लेकिन देखिए, आप जब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की अगर कनेक्शन करना और प्लस पावर वायरिंग अगर आप सीख लेते हो, तो पावर वायरिंग सीखने के बाद में आप जो ये 3 कॉन्टेक्टर वाले जो होते हैं ना, मतलब रिमोट कंट्रोल वाले भी उससे हो जाता है, इंचिंग जॉगिंग वाला भी उससे हो जाता है, और बाकी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर वाला तो होता ही होता है। ओके, तो आप बने रहे अपने यूट्यूब चैनल के साथ। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, ठीक है। देखिए, हम जो आज सीखने वाले वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, और इम्पोर्टेंट इतना रहने वाला है कि अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा इंचिंग एंड जॉगिंग वाला, तो एक सीधा सा मेथड है जो कि आज आप सीख लोगे, ठीक है। और रिमोट कंट्रोल वाला भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो कॉन्टेक्टर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर वाले जो जितने भी स्टार्टर होते हैं, वो आपके आईटीआई कॉलेजों में नहीं करवाए जाते हैं। ओके, अगर आप सीआईटीएस करते हो किसी सीटीआई के द्वारा, एनएसटीआई में अगर जाते हो, तो वहां पे आपको ये सब कुछ सीखने के लिए मिलता है। बाकी आप अगर पॉलिटेक्निक करते हो तो वहां पे भी आपको सीखने के लिए मिलता है। बाकी आईटीआई में बेसिकली करवाया नहीं जाता। कई आईटीआई ऐसी है जहाँ पे हो सकता है करवाया जाता हो, बाकी नॉर्मली सामान सबके पास होता है, ये एसेसरी सबके पास अवेलेबल होती है, बाकी करवाते नहीं है। ओके, तो आप उस पर फोकस ना करके आप अपने एग्जाम पे फोकस करें, क्योंकि अभी मैंने पिछली बार जब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एग्जाम दिया था, और वहां पे मैंने देखा था 2018 वाले बैच में फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स का आया था, और ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर विद टाइमर के साथ में वहां पे कनेक्शन करवा लिए गए थे, जो कि स्टूडेंट फंस गए थे, क्योंकि पहले आईटीआई कॉलेजों में इतना सब कुछ होता ही नहीं था। और वहां पे देखो कि ऑटोमेटिक वाला दे दिया, तो ऑटोमेटिक वाले देने की वजह से स्टूडेंट फंस गए थे, नहीं कर पाए थे। बाकी उन्होंने सिलेक्शन सबको दिया, क्योंकि जो कर पाए थे नहीं कर पाए थे, उन्होंने क्या पहले उनको बोल दिया कि सर हमने ये एग्जाम में आज पहली बार हम ये सब कुछ देख रहे हैं और हमने पहले किया नहीं। तो अब एग्जाम में ऐसी बात नहीं सुनते, पहले बात अलग थी, अभी 2023 चल रहा है, वो 2018 की बात है। ओके, तो ठीक है, तो आप सीखने का प्रयास जरूर करें। देखिए, मैं सबसे पहले आपको पावर वायरिंग बनवा देता हूँ। पावर वायरिंग तीनों में लागू होगी, ठीक है। तीनों के अंदर पावर वायरिंग जब लागू होगी तो आपको करना क्या होता है वो आप समझ लीजिए। देखिए, मैंने आपको स्टार और डेल्टा कनेक्शन अभी तक नहीं बताया होगा, तो आप थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए आपकी 3 वाइंडिंग होती है। ओके, 2 मिनट का काम है, ये आप देख लीजिए। आपको क्या करना है, 3 वाइंडिंग होती है। आप टर्मिनल को आइडेंटिफाई करने के बाद में आप क्या करोगे, इन पे U1, U2, V1, V2 और W1 और W2 आप इनको डिनोट करते हो, ठीक है। अब सबसे पहले आपको स्टार कनेक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना होता है भाई, स्टार वाला सिंबल आपको सबको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस थोड़ा ना लगाना है, हमें तो वाइंडिंग करनी है। ओके, तो हम यहाँ पे कॉइल बना देते हैं। ये हो गई एक कॉइल, एक कॉइल ये हो गई, और एक कॉइल ये हो गई। अब आपको क्या करना है भाई, इनको सबको नाम देना है। नाम कैसे देना है, U1, U2, तो इसको U1 नाम दे दिया और इसको U2 नाम दे दिया। सेकेंड वाले को V1, V2, तो हमने V1 और इसको V2 नाम दे दिया। इसको W1 और इसको W2, हमने इसको W1 और इसको W2। तो हमने देखा U2, V2, W2 को हमने एक जगह स्टार कॉमन बना दिया, कहने मतलब हमने इसको एक जगह जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद में हमें एक क्या प्राप्त हो जाता है, न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त हो जाता है। ओके, तो आपको न्यूट्रल पॉइंट पे आपको इतना फोकस नहीं करना। बाकी नॉर्मली आपको क्या करना होता है भाई, स्टार कनेक्शन जब भी बनाना होता है तो सभी के सेम सिरे को आपको एक जगह जोड़ देना होता है। जैसे मान के चलिए, अगर मैं U2, V2, W2 को अगर ऐसे जोड़ देता हूँ तो स्टार कनेक्शन बन जाएगा। अगर इधर वाले को ऐसे जोड़ देता हूँ तो भी स्टार कनेक्शन बन जाएगा। आप इधर से सप्लाई दे सकते हो, अगर इधर वाले को शॉर्ट करते हो तो इधर से आप सप्लाई दे सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, स्टार कनेक्शन की। अब हम बात कर लेते हैं डेल्टा कनेक्शन वाली। देखिए, डेल्टा स्टार वाला हो गया, तो स्टार का हो जाने के बाद में आपको क्या करना होता है, डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन करते कैसे वो समझ लीजिए। देखिए, हमें क्या करना होता है, कभी भी विपरीत सिरों को ही हमें जोड़ना होता है, सेम सिरों को कभी नहीं जोड़ना होता। ओके, तो हम देखो डेल्टा कनेक्शन हम बनाने के लिए सबसे पहले हम डेल्टा का साइन तो बना ले। तो डेल्टा का साइन ऐसे बनता है, त्रिकोण या त्रिभुज के जैसा। ओके, ये मैंने इनको ऐसे जोड़ दिया। आपको भी अगर डेल्टा कनेक्शन अगर आप भूल जाओ तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ऐसा करने के बाद में आप प्रत्येक क्वाइल के नाम दे सकते हो। जैसे यहाँ पे ये क्वाइल थी, ओके, ये वाइंडिंग थी, तो आपको इसको U1 और इसको
U2 नाम दे दीजिए। सेकंड वाली स्टार्ट करना तो V1 V2 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे V1 और इसको V2, क्या मतलब आपका हाथ एक तरफ ही घूमना चाहिए, ओके, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरी वाइंडिंग को क्या नाम दोगे, W1 W2, तो यहाँ से W1 और W2। देखिए हमने क्या किया, U1 U2 V1 V2 और V2 के साथ में W1 W2 आ गए। तो अब हमें ये फेज क्रम ऐसे बनाना, ठीक है। देखो अब यहाँ से R Y और B, यहाँ पे हमें R Y और B तीनों फेज लगा दोगे, आपकी मोटर डेल्टा में चलना स्टार्ट हो जाती है, ओके। तो नॉर्मली आपको डेल्टा कनेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपको अच्छी पावर के लिए अगर मोटर को चलाना होता है तो डेल्टा कनेक्शन में आपको चलाना होता है, ठीक है। तो अब आपको इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। देखो U1 U2 V1 V2 W1 W2, आप यहाँ तो ऐसा कर सकते हो, या अगर आप ऐसे करना चाहो कि नहीं सर मैं तो ऐसे करूंगा, तो आपको ऐसे बना लेना है। ऐसे बना लोगे, बनाने के बाद में आपको क्या करना है, U1 U2 V1 V2 और W1 W2। अब आपको क्या करना है, देखो U2 को V1 के साथ में जोड़ देना है, तो यहां से वायर जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब V1 जुड़ गए, V2 को W1 के साथ में जोड़ देना है, इसको इसके साथ में, और ये जो बचा हुआ लास्ट का है ये इसको आप ले जाकर के इसके साथ में जोड़ दोगे, तो भी आपका डेल्टा कनेक्शन बन जाता है। समझ में आ गया, थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, बाकी आपको अच्छे से पूरा करवाएंगे, ओके। मैंने दो तरीके से बता दिया आपको, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, क्या है मतलब तीनों तरीके से आप कर सकते हो। स्टार कनेक्शन बनाना आ ही गया, डेल्टा कनेक्शन आपने बनाना सीख ही लिया, क्योंकि आप जब इनके कनेक्शन करोगे, जब मोटर के कनेक्शन करोगे तो आपको ये सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जो हम सीखने के लिए आए थे हम उसी की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये मुझे लगा कि शायद आपको ये बताना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से आपको नाम तो बता रहा था कि भाई स्टार डेल्टा, लेकिन आपको ये बताया नहीं था, क्योंकि स्टार वाला मैंने बता दिया था, डेल्टा वाला रोक दिया था मैंने, ओके। तो अभी आपने देख लिया, तो देख लेने के बाद में तो कुछ कंफ्यूजन रहा ही नहीं होगा, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, मोटर को चाहे डेल्टा कनेक्शन में चलाएं या स्टार कनेक्शन में चलाएं, तो आपको मोटर को चलाना होता है। अब आपको जो तीनों प्रैक्टिकल में करवा देता हूं, देखिए सबसे पहले आपको पावर वायरिंग बनानी होती है। तो पावर वायरिंग के लिए आप यहाँ से L1 L2 L3 लेना होता है, L1 L2 L3 तीनों फेजों में से आपको एमसीबी में देना होता है, एक एक पेज उठा करके। तो यहाँ से उठाया हमने, ये देखो हमें क्या करना होता है भाई, कॉन्टेक्टरों के साथ में करना होता है, तो हमें एमसीबी भी चाहिए होती है। और वहां पे पैनलों पे पहले से अगर एमसीबी लग रखी होगी, तो आपको डायरेक्टली क्या करना होता है, कनेक्शन करके दिखाना होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमें वायर उठाना है और किस में देना होता है, थर्मल ओवरलोड रिले में। अब यहाँ से ये वायर उठेंगे और किस में चले जाएंगे, कॉन्टेक्टरों में, ये कॉन्टेक्टरों में ये लग गए इन कॉन्टेक्टरों में, और कॉन्टेक्टरों के बाद में जो वायर निकलेंगे वो किस में चले जाएंगे, सीधे मोटर में चले जाते हैं, ओके। तो जैसे कि मान के चलिए हमने ये मोटर बना दी, ओके, ये आपकी मोटर बन गई। अब मोटर बन गई तो यहाँ पे आप क्या निकालोगे भाई, डेल्टा कनेक्शन तो कर ही लोगे ना। तो हो सकता है आप वो वाले जो अभी मैंने कनेक्शन बताए वो कर सकते हो, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इन वायरों को ऐसे इसमें मोटर में लगा देते हो टर्मिनल बॉक्स में, ठीक है, ओके। ये आपकी कौन सी मोटर है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, एसी मोटर। ये कॉन्टेक्टर कौन सा था आपका, सी लिख सकते हो, आपको C1 लिख सकते हो, जो भी आप नाम देना चाहो। और ये जो लग रखी थी ये कौन सी है, थर्मल ओवरलोड रिले, तो इनको मैं इस तरफ लिख देता हूँ, थर्मल ओवरलोड रिले, ओके। और ये क्या है, आपके एमसीबी। जैसे आप एमसीबी को ऑन करते हो, ऑन करने के बाद में आपको ओवरलोड रिले से होते हुए सप्लाई यहाँ तक आ जाती है। जैसे आपका कॉन्टेक्टर ऑन होगा, तो कॉन्टेक्टर ऑन होने के बाद में तुरंत आपको मोटर को सप्लाई दे देनी होती है। ये काम तो हो गया आपका मेन नॉर्मली कॉन्टेक्टर का, मतलब ये कौन सी वायरिंग हो गई आपकी, पावर वायरिंग। अब ये पावर वायरिंग तीनों जगह काम में आएगी। तीनों जगह कौन कौन से, रिमोट कंट्रोल वाले में, इंचिंग जॉगिंग वाले में, और आपके डीओल स्टार्टर वाले में। तो हम सबसे पहले किसका कर लेते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर वाला हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने देखा ये फेज और ये फेज, इन दोनों फेजों से हम करते हुए चलेंगे, ठीक है, तीनों को साथ में करेंगे। कॉन्टेक्टरों को हम कैसे कंट्रोल करते हैं वो सीख लेते हैं, ठीक है।
ये थी आपकी पावर वायरिंग। अब आपकी जो वायरिंग बचती है कौन कौन सी, डियोल स्टार्टर वाली। तो डियोल स्टार्टर वाली तो मैंने बहुत बार बता दिया आपको, बताने के बाद में भी आप अगर नहीं कर पाए तो फिर गलती आपकी रहेगी। ओके, तो यहां से हमने क्या लगा देना है, ओलोड रिले। ओलोड रिले से जो निकलेगा स्टॉप में जाएगा, स्टॉप से जो निकलेगा किस में जाएगा, स्टार्ट में, और स्टार्ट से जो निकलेगा वायर वो किस में चला जाएगा, कॉन्टेक्टर में। ओके, A1 A2, और यहाँ पे कौन सा वायर लग जाएगा, ये L2 वाला। ओके, और यहां से आपको क्या लगा देना होता है, एक्सिलरी कॉन्टेक्टर। क्योंकि एक्सिलरी हम क्यों लगाते हैं, मोटर को कंटिन्यू चलाने के लिए। ठीक है, ओके, मोटर को कंटिन्यू चलाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्टर लगा देते हैं। ओके, और ये जो क्या है आपका स्टॉप पुश बटन है। और एक्सिलरी कॉन्टेक्टर किसके समानांतर में लगता है, किसके पैरेलल लगता है, स्टार्ट पुश बटन के, स्टार्ट पुश बटन। ओके, स्टार्ट पुश बटन के, या इसको ऑन पुश बटन भी बोल सकते हो। और ये एक्सिलरी किसका रहेगा, कॉन्टेक्टर का एक्सिलरी रहता है। ओके, C1 कॉन्टेक्टर का एक्सिलरी, और ये थर्मल ओवरलोड रिले आप इसको नाम दे सकते हो। और ये आपकी MCB। ओके, ये था आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का, समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं पहले से भी आपको सिखा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं आपके इंचिंग जॉगिंग वाले की। तो इंचिंग जॉगिंग में भी आपको ऐसे करना होता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, डायरेक्टली एक फेज उठाना होता है, जो किसमें दोगे, आपको MCB में आपको देना होता है। MCB में देने के बाद में आपको क्या करना होता है, वही ओवरलोड रिले में देना होता है। ओवरलोड रिले से वायर उठेगा, किसमें देना होता है, स्टॉप पुश बटन में देना होता है। और स्टॉप पुश बटन से जो आउटपुट निकलेगा वो किस में चला जाएगा, स्टार्ट पुश बटन में चला जाएगा। और स्टार्ट पुश बटन से जो आउटपुट निकलेगा किस में चला जाएगा, सीधे कॉन्टेक्टर में। ओके, दोनों क्या है आपको सेम है, कि ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और L2 आपको सप्लाई यहाँ से देनी होती है, क्योंकि हमने ये L2 ये ले रखा है और L3 ये ले रखा है। यहाँ से हमने क्या किया, ये L3 वाली सप्लाई दे दी और L2 वाली, क्योंकि दो फेज वाला हम मान के कर रहे हैं। ओके, अब देखिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर वाले में इसमें क्या था, ये DOL का था, और ये कौन सा है आपका, इंचिंग जॉगिंग वाला। ओके, ये इंचिंग जॉगिंग वाला। तो देखिए इसमें आपको क्या करना था, MCB ऑन करना था। ऑन करते आपकी सप्लाई यहाँ तक आ रही है, जैसे आप इसको दबाओगे, दबाने के बाद में आपका कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। कॉन्टेक्टर जैसे ऑपरेट होगा तो ये NO था तो ये NC हो जाएगा। NC जैसे ही होगा तो यहाँ से सप्लाई इसके अंदर से होते हुए इसमें जाती रहेगी। जैसे आप उस बटन को छोड़ दोगे तो ये मोटर चलती रहेगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा भाई, जैसे आपने MCB को ऑन किया, ये इंचिंग जॉगिंग का बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप MCB को ऑन करोगे, MCB को ऑन करोगे तो थर्मल ओवरलोड रिले में जाएगी सप्लाई। ओके, और इसका जो आउटपुट निकलेगा स्टॉप पुश बटन में चला जाएगा, स्टॉप पुश बटन में। और स्टॉप पुश बटन के बाद में किसमें चला जाएगा, स्टार्ट पुश बटन में। आप चाहो तो लगा भी सकते हो स्टॉप पुश बटन, और ना चाहो तो ना भी लगाओ। ठीक है, स्टॉप पुश बटन मैंने लगा दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और स्टार्ट पुश बटन रहेगा तो जैसे आप इसको प्रेस करोगे, प्रेस करने के बाद में ही सप्लाई कॉन्टेक्टर के पास पहुंचेगी। ओके, ये L2 वाली सप्लाई कहाँ पे पहुंचेगी, कॉन्टेक्टर के तभी पास में पहुंचेगी। जब तक आप इस पुश बटन को दबा करके रखोगे तब तक मोटर आपकी चलती रहेगी, और जैसे आप पुश बटन को छोड़ोगे तो इसकी सप्लाई आगे जाना बंद हो जाएगी और मोटर रुक जाएगी। कहने का मतलब ये अस्थायी रूप से मोटर को चला करके चेक करने के लिए यूज किया जाता है, में चला करके देखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या था आपका इंचिंग जॉगिंग वाला। सेम है ना भाई, ड्यूल वाला भी सेम है और इंचिंग जॉगिंग वाले भी सेम है। आपको मात्र क्या करना है, अगर इसको ड्यूल बनाना हो तो यहाँ पे आपको एक्चुअली लगा देना होता है। ठीक है, ओके, अब हम किसकी बात कर लेते हैं, रिमोट कंट्रोल वाले की। ठीक है, तो रिमोट कंट्रोल वाले के लिए आपको ऐसे फेज उठाना होता है। यहां से मैंने फेज उठाया, किसमें दे दिया, MCB में। MCB से जो आउटपुट निकलेगा वो किसमें जाएगा, ओवरलोड रिले में। और इसका जो आउटपुट निकलेगा वो किसमें चला जाएगा, स्टॉप पुश बटन में। अब स्टॉप रिमोट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, रिमोट कंट्रोल का मतलब टीवी वाला रिमोट नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान के चले आप मेरी जगह खड़े हो, एक मोटर को आपको यहाँ से चलाना होता है और एक जैसे आपको दूर दराज से। कहने का मतलब जैसे मान के चलो, एक नॉर्मली आप छत का एग्जांपल समझ लीजिए। ठीक है, जैसे मान के चलो आपकी मोटर होद वाली मोटर होद के पास लग रखी है। ठीक है, और आप अपने ऊपर वाले रूम में बैठे हुए हो। ठीक है, अब ऊपर वाले रूम के पास में एक स्टॉप पुश बटन होगा तो आप वहां से भी स्टॉप कर लोगे, और एक नीचे भी अगर स्टॉप पुश बटन होगा तो नीचे से भी आपको मोटर को ऑफ करने के लिए सुविधा मिल जाएगी। ठीक है, और स्टार्ट करने के लिए भी आपका एक छत वाला रूम होगा तो उसमें स्टार्ट करने के लिए मोटर को एक स्विच रहेगा, और नीचे जो बंदा रहेगा अगर उसको भी बंद या चालू करना होगा तो वहां पे भी सुविधा पूरी कंप्लीट होगी।
और ऊपर भी कंप्लीट होगी कि हम दो जगह से हम मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, दो जगह से अगर हमें मोटर को स्टॉप करना हो, दो जगह से अगर हमें मोटर को स्टार्ट करना हो, तो उस चीज को हमें रिमोट कंट्रोल नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या था आपका स्टार्ट में स्टॉप। ओके, ये स्विच कौन सा था आपका स्टॉप पुश बटन। स्टॉप पुश बटन कौन सी फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, और सेकंड पोजीशन के लिए आपको फिर से इसकी सीरीज में क्या लगा देना होता है स्टॉप पुश बटन। ये सेकंड पोजीशन। ठीक है, जैसे मान के चलो ये आपके छत पे लग रखा है और ये आपके नीचे ग्राउंड में लग रखा है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना होता है, एक स्टार्ट पुश बटन चाहिए होता है, तो स्टार्ट ऐसे कर लोगे। ओके, अब स्टार्ट भी तो आप दो जगह से करोगे ना, मोटर को दो जगह से आपने ऑन ऑफ किया है, तो दो जगह से आपको मतलब ऑफ किया है, तो दो जगह से आपको स्टार्ट करना होता है। तो यहीं से आपको एक समानांतर में एक स्विच लगाना होता है ऐसे, और इसके साथ में ऐसे लगा देना होता है। ओके, तो यहां से ये भी किस काम करेगा, ये स्टार्ट का ही रहेगा। ये फर्स्ट पोजीशन हो गई स्टार्ट करने के लिए, और ये सेकंड पोजीशन हो गई। तो ये दो स्विच लग गए अपने ऑन करने के। ओके, और इसके बाद में आपको क्या करना होता है, मोटर को परमानेंटली चला करके रखने के लिए आपको एक एक्चुएटर लगा देना होता है। ओके, जो कि एक ही एक्चुएटर से काम हो जाता है। ओके, ये क्या है एक्चुएटर। जो एक्चुएटर किसका लगा हुआ होता है, कॉन्टेक्टर का होता है। कॉन्टेक्टर एक ही रहने होता है, एक कॉन्टेक्टर इसी से ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या लगा देना होता है, एक कॉन्टेक्टर लगा देना होता है, ये A1 और ये A2। अब ये वायर रहेगा तो ये किस में चला जाएगा, इस वाले में चला जाएगा। ओके, मैंने ये तीन बताया। आपको नॉर्मली अगर रिमोट कंट्रोल वाला यूज करना हो तो ये इतना सा काम में आएगा। ओके, ये इतना सा रिमोट कंट्रोल वाला होगा, और ये इसका होगा इंचिंग जॉगिंग का होगा, और ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर वाला होगा। और तीनों के अंदर अगर तीनों सर्किट डायग्राम अगर कहीं पे भी आपको यूज करना हो, या तीनों प्रैक्टिकल अगर आपको कहीं पे भी करने हो, तो ये पावर वायरिंग आपकी सेम होती है। ओके, पावर वायरिंग ऐसे बनानी होती है, और इनके साथ में सिंगल लाइन डायग्राम जैसे डीओल का बनाना हो, इंचिंग जॉगिंग का बनाना हो, या रिमोट कंट्रोल वाला आपको बनाना हो, तो आप इससे बना सकते हो। देखिए, इसको थोड़ा समझ लीजिए। जब आप एमसीबी को ऑन करोगे, एमसीबी को ऑन करोगे, तो ऑन करने के बाद में आपकी सप्लाई कहाँ कहाँ पे जा रही है, ये देखिए। ऑल लोड रिले तक, ऑल लोड रिले से स्टॉप पुश बटन फर्स्ट पे जा रही है, स्टॉप पुश बटन सेकंड पे भी जा रही है। ओके, और यहाँ से जो इसका आउटपुट है स्टार्ट पुश बटन के फर्स्ट पे भी जा रहा है, और इस दूसरे वाले स्टार्ट पुश बटन के भी फर्स्ट पे भी जा रहा है। ठीक है, अब जब आप इसको दबाओगे तो इसको दबाने के बाद में सप्लाई आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ करके कॉन्टेक्टर ऑन होगा। जैसे कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और जैसे ये ऑन होगा तो सप्लाई यहाँ से आकर के इसमें से घूम करके इसमें जाती रहेगी। कहने मतलब इस कॉन्टेक्टर में मैग्नेट बनते ही ये क्या कर लेता है, इस एनओ को एनसी बना देता है। ठीक है, और जैसे ही आप मोटर को ऑफ करते हो, भाई यहाँ से भी ऑफ कर सकते हो, यहाँ से भी ऑफ कर सकते हो, दोनों जगह से ऑफ कर सकते हो। अगर आपको सेकंड पोजीशन से अगर ऑन करना हो तो सप्लाई यहाँ तक आ रही है, जैसे आप इसको दबाओगे तो इसमें से सर्किट यहाँ से कंप्लीट होगा, और कंप्लीट होने के बाद इसमें मैग्नेट बनेगा। मैग्नेट बनते ही एनओ को एनसी बना देगी, और सप्लाई यहाँ से इसमें कंप्लीट होती रहेगी। ओके, नॉर्मल सबसे इजी मेथड है जो मैंने बताया, आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, अगर फिर भी अगर इसमें कोई दिक्कत रहती है तो आगे भी आने वाले टाइम में मैं ऑटोमेटिक वाली जो करवाऊंगा, ऑटोमेटिक स्टार्टर विथ टाइमर वाला। ओके, टाइमर को आपको अच्छे से समझना होता है, बाकी कुछ नहीं है, नॉर्मली आप मेरे पे छोड़ सकते हो, वो मैं आपको अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, ये इतना नॉर्मली आपको कंप्लीट करवा दिया है, बेसिकली आपको समझ में आया होगा। तो आप अपने AMR टेक्निकल क्लासेस IT यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करोगे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करोगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अच्छे से प्रैक्टिकल और देखेंगे, क्योंकि आपके कॉन्टेक्टर वाले हैं, जितने भी कॉन्टेक्टर वाले होते हैं, आपने ये भी देखा होगा कि फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स ऑटोमेटिक स्टार्टर विद टाइमर के साथ में फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स होता है। वो एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है, जो मैंने मेरे प्रयास के द्वारा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मतलब अच्छे से मैं जब समझ गया तो मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। ठीक है, उसको समझाऊंगा मैं अच्छे से, क्योंकि मैंने उस सर्किट डायग्राम को खुद से बनाया, और बहुत कुछ अच्छा बनाया, आपको बहुत मजा आएगा उसको सीखने में। ठीक है, तो आप अपने टेक्निकल क्लासेस IT यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। आपका लेक्चर नंबर 25 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बाय बाय, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।